रुकिए, मेरी बात सुनिए। रुकिए, आप क्या करने जा रहे हैं? मेरी बात सुने, आप क्या कहना चाहते हैं? आप उसके ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? सुनिए इसकी सफाई जो पे कह रहा है उसमें वो सब मैं सुन के आ रहा हूँ। क्या सुन के आ रहे हैं आप? दूसरों के बहकावे में अपनी बीवी बच्चों की जिंदगी हराम कर रहे हैं। जिंदगी तो मेरी हराम कर दी तुम सबने मिलकर। अपनी उम्र के आधे लड़के से बेइज्जती सुनकर आ रहा हूँ। बेइज्जती की? आप वली से मिलके आए ना, अगर आप उसको कुछ कहने का मौका दे सकते, अपनी बेटी को भी कुछ कहने का हक दिया। क्या हक चाहिए तुम लोगों को? सब कुछ तो बर्बाद कर दिया है तुम लोगों ने। अब कुछ नहीं सुनना पड़ेगा, क्योंकि हाथ उठाना आसपास से निकाल नहीं है। और अगर आपको हाथ उठाना पहले मुझ पे हाथ उठाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं नहीं होने दूंगी ये सब। कहो, तुम बोलो। अभी इतनी बेइज्जती सहने के बाद और क्या रह गया? कहो क्या रह गया? कहने को बोलो। दो कौड़ी की इज्जत कर दी तुम लोगों ने मेरी। की इज्जत? या हमने आपके हर गलत सही फैसले में आपका साथ दिया, आपकी इज्जत रखी। आप जानते थे कि माया उससे शादी नहीं करना चाहती, वो पढ़ना चाहती है, मगर फिर भी उसने अपना सर झुका दिया आपके लिए। क्यों? उस फैसले में भलाई थी इस लड़की की। ठीक है, चौकीदार उसके सर पे मसलत कर दिया आपने। जब उसके अपना बाप मौजूद है उसके सर पे, तो आपने क्यों हक दिया किसी दूसरे इंसान को कि उसके साथ ऐसे करे? क्यों? आप क्या कर रहे हैं? ये सब बात करके वो बात भूल नहीं सकती जो फरीद ने बताया। जो भी रहा, मुझे अपनी बेटी की बात पे यकीन है। मुझे अपनी और मेरी बात सुने, अगर आपको जो भी कुछ कहना था, आप इस तरह माया पे हाथ नहीं उठा सकते। ये हक नहीं होना चाहिए आप पे, नहीं होना चाहिए। आप मत हाथ उठाएं। क्या कर रही है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आपसे पहले पूछे, उससे पूछे कि क्या हुआ, बल्कि मैं कहती हूँ आप आए इधर, अभी पूछे कि क्या हुआ। आज किस तरह से उसने माया के कॉलेज में जाके जो तमाशा किया, की बेइज्जती की, उसको किसने हक दिया है किस तरह मेरी बेटी की इज्जती बेइज्जती करे, या फिर उसमें किसी भी तरह की कोई भी जबरदस्ती करे? नहीं। ये तुम साथ देके ना, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो, मैं बता रहा हूँ। मैं साथ दे रही हूँ, हाँ, आज शायद दे रही हूँ, मगर उस दिन क्या, जब आप घर पे नहीं थे, वो जानता था हम माँ बेटी हैं घर पे अकेली, फिर वो घर पे आया। आपको नहीं पता, घंटों बैठा रहा, माया के सर पे सवार रहा, और मौका देखते ही अपने ही घर में माया के साथ अपने बाप के घर में उसको डराया धमकाया, कुछ कर। आपको लगता है मैं गलत कर रही हूँ? हाँ तो कर रही हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि उसकी ये हिम्मत क्यों हुई? उसकी हिम्मत हुई क्योंकि वो जानता था कि वो कोई भी सच्ची झूठी कहानी आपको बता देगा, आप उस पे यकीन करेंगे, क्योंकि वो मंगेतर जो है। नहीं, अब नहीं होने दूंगी मेरी बेटी के नहीं चाहिए।